हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल 4 टक्स वाला बिना बेल्ट का ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ब्लाउज़ के माप से बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इधर मैंने लिया हुआ ब्लाउज़ का फैब्रिक्स है 80 सेंटीमीटर। तो इधर मैं बनाऊँगी ब्लाउज़। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ का माप लिया हुआ है। अब मैं ब्लाउज़ के माप से बताऊंगी आपको। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें बनाना है। इसमें बेल्ट नहीं लगाना है, क्रॉस पट्टी नहीं लगानी है, बस सिंपल 4 टक्स का ब्लाउज़ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इधर मैंने ब्लाउज़ का लंबाई ले लिया। तो लंबाई हमें पीछे साइड से लेना है और खींच तान के नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमने जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ को हम पकड़ेंगे, फिर उसके बाद में इस तरीके से माप लेंगे। आधा इंच हमें ऊपर से छोड़ना है। तो पूरा तैयार ब्लाउज है 16 इंच पे, तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, 17 इंच लेंगे। और एक तरफ से हमें लेना है 17 और एक तरफ से लेना है 16.5। तो इस तरीके से हमें लंबाई ले लेनी है। और 6 इंच हमें लेना है शोल्डर का। तो इधर हमने शोल्डर का ले लेना है 6 इंच। मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी कि आप एक ही बार में सीख जाओगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। और 2.5 इंच गले का हमें विड्थ में ले लेना है। और 6 इंच हमें आर्म होल की भी लंबाई ले लेनी है। और इधर हमने 6-6 इंच दोनों तरफ से ले लिया हुआ है। और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ। अब हमें चेस्ट का चौथाई भाग भी ले लेना है। बहुत ही सरल तरीका मैं शेयर कर रही हूँ, तो वीडियोस पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो जहाँ से फिटिंग किया हुआ है ब्लाउज़, वहाँ से पट्टी रखते हुए और बटन तक का मापना है हमें। तो यहाँ पे पूरा 9 आ रहा है और इस तरीके से 9 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिटिंग का 9 मार्किंग कर देती हूँ। यहाँ पे आगे साइड से मैं इधर आगे साइड के भाग में मैं 9 इधर मार्किंग करूँगी। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फिटिंग का। तो इधर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फिटिंग का भी ले लिया हुआ है। 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, तो उसका चौथाई भाग 9 होगा। तो इधर हमने दोनों तरफ से ले लेना है। और पीछे साइड हमें एज इट इज़ मार्जिन कर देना है, मार्किंग कर देनी है। और उसके बाद में इधर 7.5 है विड्थ, कमर का विड्थ है। इधर हमें 7.5 ले लेना है। और 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। और फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा हमें 2.5 इंच हमें फिटिंग के लिए ले लेना है। और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इधर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है। 2.5 इंच हमने फिटिंग का लेते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमें इस तरफ भी सेम कर लेना है। अगर आप मार्किंग नहीं करेंगे कमर का तो भी चलेगा, फिटिंग का मार्किंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट आप इस तरीके से मार्जिन ले सकते हैं, बट आप एक फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे तो उससे आपको सरल हो जाएगा ब्लाउज़ बनाना। और इधर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद में हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई हमें देनी एक तरफ से 1 इंच, आगे फ्रंट साइड से 1 इंच देना है। और बैक साइड से 1.25 इंच, 1-2 धागे का हमें बैक साइड में फ़र्क देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच की मैंने मार्किंग लिया हुआ था, बट 1.5 इंच का नहीं लेना, 1 ही इंच का लेना है। और 3.5 इंच का हमें ऊपर साइड से झुकाव दे देना है। और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई भी दे दिया हुआ है। अब हमें इसी तरीके से एक तरफ और कर लेना है। दोनों तरफ से हमने 3-3 इंच कर लिया हुआ है। और उसके बाद में एक तरफ से हमने 1 इंच लिया हुआ, एक तरफ से हमने 1.5 इंच लिया हुआ है। तो ये बराबर तरीके से अभी गोलाई नहीं हुआ है, इसको हमें थोड़ा सा गोलाई को और भी फिनिशिंग तरीके से बनाना है, गोल तरीका करना है। तो इधर हमने गोल, आप देख सकते हो इधर हमने बना दिया हुआ है। अगर आप ये गोलाई अच्छी तरीके से दोगे कभी भी बाहीं में झोल नहीं आएगा। और उसके बाद में अब हमें गले का लंबाई लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जैसा आपको गले का लंबाई चाहिए होगा। यहाँ पे मैं 6 इंच गले का लंबाई ले रही हूँ, चौरस में हमने बना लिया हुआ है। अब मैं ब्लाउज़ के मेजरमेंट से बताऊँगी, ब्लाउज़ के माप से बताऊँगी कि कितना गला है और कैसा होगा। फिर उसके बाद में आप जान जाओगे कि किस तरीके से हमें गले का मार्जिन लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इतना मैंने लिया हुआ है गले का।
और आप देख सकते हो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है। तो जब आप गले की कटिंग करोगे पाइपिंग या फिर आप पलटने वाला बनाओगे तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो बराबर तरीके से हमारा गला हो जाएगा। फिर उसके बाद में इधर हमें लेना है टक्स, क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं बनाना है तो डायरेक्ट हमें इधर टक्स ले लेना है। नीचे से हमने 5 इंच लेते हुए यहाँ से 3.5 इंच हमने ले लिया हुआ है। फिर उसके बाद में इधर से भी हमें 5 इंच करके लेना है और उसके बाद में 3.5 इंच की, 4 इंच की या फिर 3.5 इंच की टक्स की लंबाई देनी है। और इस तरीके से यहाँ पे ये जो टक्स नीचे वाला है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है कपड़ा, तब अच्छी तरीके से कटोरी जैसा बन के आएगा। और यहाँ से हमें 3 इंच तक का लेना है। और इस तरीके से अगर आप माप के करोगे तो कभी भी आपका टक्स ख़राब नहीं होगा, 4 टक्स ख़राब नहीं होगा। ये इधर से भी हमें 3.5 इंच हमें 3 इंच हमें माप लेना है। तो आप देख सकते हो टक्स बनकर रेडी हैं। आई होप आपको वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में ना कुछ समझ में आया तो आप डेफिनेटली कमेंट में आके पूछ सकते हो। अब इसके बाद में अब हमें गले की लंबाई भी ले लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई लीजिएगा, जैसा आप गले का लंबाई पहनते होंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा गला डीप में ही बनाना है। थोड़ा सा मतलब गला ये जितना है उतना हमें थोड़ा सा और बड़ा इसमें बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गला बढ़ा के ही लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग गले का लंबाई ले सकते हो, जैसा आपको गले का लंबाई पसंद है। और इधर हमने ले लिया हुआ है, नीचे से हमने लिया हुआ है 3 इंच। और इस तरीके से मैं फटाक से गले का शेप दे देती हूँ पहले। और इधर हमने गले का हल्का सा शेप दे दिया हुआ है। बराबर तरीके से शेप देने के बाद में आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से हमने कटिंग को कर लिया हुआ। ये ब्लाउज़ मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ और फटाफट भी नहीं बता रही हूँ। आप एक ही बार में समझ जाओगे कि किस तरीके से हमने ब्लाउज बताया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ से हमें लेते हुए जहाँ तक का फिटिंग का तक का मार्किंग, वहाँ तक का हमें बराबर तरीके से बाही का माप निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो 8.5 का आया हुआ है, 9 का आया हुआ है। तो यहाँ पे हम 9 का ले लेंगे, 18 इंच पूरा ले लेंगे। फिर उसके बाद में आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और इस तरीके से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया हो, यानी कि 19 इंच का हमने इधर बाही ले लिया हुआ है। और अगर आप डबल फोल्ड करके करेंगे तो 9.5 इंच का इसमें बाही आएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आया हुआ 19 इंच में आपको दिखा दे रहे हैं, पूरा आप देख सकते हो 19 इंच का आया हुआ। डबल करोगे तो 9.5 होगा। तो यहाँ पे हमने बीच का मार्किंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें ब्लाउज का बाही का लेंथ लेना है। तो बाही मैंने और भी कई तरीके से बताया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हो। अगर आपको ये बाही कठिन लगे तो इससे भी सरल तरीका मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको एक ही बार में ये बाही की कटिंग और मार्किंग समझ में आ जाएगा। तो इधर हमने बाही भी तैयार कर लिया हुआ, एक ही बार में मैंने सब मार्किंग कर लिया हुआ है और एकदम सरल तरीके से मार्किंग भी बताया हुआ है। अगर आपको वीडियोज़ में ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हो। इधर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने मार्किंग को तैयार कर लिया हुआ है बना के। अब इसके बाद में अब हमें फटाफट से कटिंग कर लेनी है। अगर आपके दिमाग में ये वाली कटिंग और मार्किंग बैठ जाएगा तो आपको ब्लाउज़ काटने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। जो बिगनर्स हैं यानी कि नए नए सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग, उनके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं स्टिचिंग तो नहीं बता रही हूँ बट कटिंग इसमें बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और इधर मैंने 4 टक्स का ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट कट करके निकाल लिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। तो इधर हमने बैक पार्ट को भी कट कर लिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से इधर उधर हो गया तो उसको हमें साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो इधर हमें बैक और फ्रंट को कटिंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें फटाफट से बाही को भी कटिंग कर लेना है। इसमें 3 ही पार्ट होते हैं और जो बेल्ट ब्लाउज होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 पार्ट होते हैं कटिंग के। और जो कटोरी वाला पार्ट होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं कटिंग के। तो इधर हमने लास्ट बाही बचा हुआ उसको भी हमें कटिंग करके निकाल लेना है फटाफट से। तो इधर आप देख सकते हो सरल तरीके से हमने बाही की भी कटिंग कर लिया हुआ है।
अब इसको बाहीं को मैं घड़ी करके यानी कि फोल्ड करके दिखाती हूँ कि जो हम फ्रंट साइड में कटिंग करते हैं वो कटिंग भी इसमें तैयार हो गया। इधर उधर थोड़ा सा कपड़ा होगा उसको हमें पहले छाट के साफ़ सुथरा कर लेना है। और इधर आप देख सकते हो जो हम आगे से कटिंग करना चाहते हैं ऑलरेडी हो गया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि मालूम पड़ना चाहिए कि आगे साइड से बाहीं को हमें जॉइंट करना है। अब उसके बाद में जो फ्रंट पार्ट में दोनों जॉइंट हुए उसको भी हमें बीच से कट करके निकाल देना है। और मेन वाले फैब्रिक्स जो है उसको हमें सबसे पहले घड़ी कर लेना है। घड़ी करने के बाद में एक एक पार्ट को रखते हुए एडजस्ट करते हुए हमें कट कर लेना है फटाफट से। सबसे पहले हमें बैक पार्ट को रखना होता है। चाहे जो भी ब्लाउज आप कटिंग करें तो बैक पार्ट सबसे बड़ा होता है और इसमें बंद कपड़े भी चाहिए होते हैं गले की साइड से। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को रखना है, फिर उसके बाद में इधर हमने फ्रंट पार्ट को रख लिया हुआ है। ये जो मेन फैब्रिक्स होता है ये 1 मीटर का आता है, मतलब इस तरीके के कपड़े में 1 मीटर का आता है। तो ये 1 मीटर का है पूरा। तो इधर मैंने बैक और फ्रंट को बराबर तरीके से हमें रखना है ताकि इसी में हमें बाहीं का भी एडजस्टमेंट हो जाए। तो इधर मैंने एडजस्टमेंट कर लिया हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट को। अब हमें फटाफट से बाहीं की भी रख के कटिंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही सरल ब्लाउज़ है। अगर आपको ब्लाउज़ नहीं आता तो सबसे पहले आप ये वाला ब्लाउज़ बनाइएगा, फिर आपको बेल्ट ब्लाउज़ बनाइएगा तो बहुत ही कठिन बहुत सरल हो जाएगा और आप एक ही बार में सीख सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सभी कपड़े को रख दिया हुआ है बराबर तरीके से। अब हमें ब्लाउज की फटाफट से कटिंग को कर लेना है। अगर आप ब्लाउज़ का स्लीव डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है, फर्स्ट चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी आईडी दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। उस पर मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं ये कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे 3 पेज हैं यानी कि 3 अकाउंट हैं, तो आप लोग जाके वहाँ से मुझे फॉलो करके देख सकते हो। उस पर मैं कुकिंग और इस तरीके से स्टिचिंग बताती हूँ। और सभी का मैंने कटिंग कर लिया हुआ है, पार्ट अलग अलग कर लिया हुआ। ये लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, इसकी भी कटिंग हमें कर लेनी। इसकी स्टिचिंग मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्टिचिंग के लिए बोल सकते हैं, तो मैं एक बार स्टिचिंग का भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी हो, सरल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिनको भी इस तरीके से ब्लाउज़ बनाना हो वो बना सकें। लाइक कीजिए।